सीता नवमी महोत्सव राष्ट्र मंदिर में आप सभी का अभिनंदन है। आइए, जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आवाज़ आती है कि फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोग सत्संग यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करें। केवल आपने ऊपर देखना है और साथ में हमारे साथ उच्चारण करना है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस राष्ट्र मंदिर में पूज्य पाद युग ऋषि, जिन्होंने गंगा जी की सेवा में, पर्यावरण की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, पूज्य पाद चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमारे मध्य में। एक बार सभी करतल ध्वनि करके आपका स्वागत करें और एक बार सभी पूर्ण ऊर्जा से बोलेंगे, बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो आइए सब लोग मिलकर हृदय के साथ मंगलाचरण सीता नवमी महोत्सव। कुछ देर के लिए ये जगह इंद्रप्रस्थ दिल्ली नहीं होगी, कुछ देर के लिए ये जगह जनकपुर बनेगा। तो हम सब मिलकर पहले एकाग्र होकर मंगलाचरण करेंगे, सभी ध्यान लगाकर, और सबने पूरी ऊर्जा के साथ उच्चारण भी करना है। अंगूठा उनके जोड़ दो। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम महालक्ष्मी नमः। हरि भक्ति प्रदायिन्य मुक्तिदाय नमो नमः। सर्वज्ञै सर्वदायी महालक्ष्मी नमो नमः। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ओम विष्णवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोली विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शंकर भगवान की जय। ओम दुर्गाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए दुर्गा देवी माता की जय। ओम रामाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम
कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। ओम नवग्रह देवभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभो सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम भारती देव्यै नमः। उत्तरं यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोलिए भारत माता की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए सब मिलकर श्री राम स्तुति करें। राम के साथ उस राष्ट्र को जोड़ते हुए प्रेम के साथ श्री राम स्तुति। और लगे कि हम सीता नवमी महोत्सव में आए हैं। संपूर्ण सत्संग केवल जनकपुर के लिए और आप सब लोग जनकपुर वासी हैं। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल नंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय
चयो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहो जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसी सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकन लगे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पूज्य श्री ने कल आना था, एक आवश्यक कार्य पड़ा, वापिस ऋषिकेश गए, पर कहा मुझे आना है, आशीर्वाद देना सबको, और आज फिर वापिस आए, पर थकावट आपको लग रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जीवन में जो कोई संकल्प होना तो थकावट नहीं होती। ये संकल्प संतों के होते हैं, महापुरुषों को होते हैं, जिनके हृदय में राम रहता है और तन में सेवा के लिए राष्ट्र। तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के बाद उनके हृदय से क्या निकलता है? देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज संत सानिध्य और आज हमारे सब अपने लोग उपस्थित हैं। लोग महाराज जी संख्या के अनुसार, भक्त अनुसार 3 दिन से लगातार 10 से 10 चलता है। आज सुबह इस देश के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी सह परिवार यहाँ पर दोपहर का प्रसादी और दर्शन करके गए थे। आना था उनको शाम के समय पर, उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से आ रहा हूँ तो सीधे एक बार आश्रम आ जाऊँ, और लगभग 3 घंटे के करीब वो रहे। सभी लोग उपस्थित थे उसमें। देश के प्रति एक समर्पण। 13 अप्रैल
2019 में इस राष्ट्र मंदिर की स्थापना हुई। उस दिन जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके 100 वर्ष हो रहे थे और राष्ट्र को उस घटना ने एक बड़ी चेतना क्रांति दी थी। और सौभाग्यवश उस दिन रामनवमी भी थी। और जब हम 13 अप्रैल 1919 को देखते हैं तो उसमें रामनवमी का समय था। 100 साल के बाद भी ऐसा हुआ। तो उसके 1-2 दिन पहले वो रामनवमी थी। तो जो इसकी कल्पना कर रहे थे तो हम लोग राजकोट गए। राजकोट में एक हनुमान जी का मंदिर है जहां पर निरंतर श्री राम जय जय राम पाठ चलता है। तो मन में था कि हम राष्ट्र कथा कहते हैं तो उसका समन्वय होना चाहिए। पर हनुमान जी महाराज ने जैसे कृपा करी हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और जब बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित की तो उस रामचरितमानस पर भगवान शंकर के सही थी सिग्नेचर थे सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब हम लोग वहां गए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए तो किस लय के अंदर श्री राम जय जय राम हो रहा था जिसने हमें महाराज जी राम राष्ट्र मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। श्री राम जय राम किस लय में हो रहा था वही लय। और मैं एक निवेदन करूंगा, ये राष्ट्र मंदिर है, सिपाही बनकर बैठना है आपको। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीत
के माता, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज पूज्य श्री हम लोगों की त्रिवेणी मिशन को 25 साल हो गए हैं। 2000 में हम लोगों ने 11 करोड़ 11 लाख 11,11,111 ओम नमः शिवाय जाप के साथ ये प्रारंभ किया था एक कावड़ शिविर में। यात्रा प्रारंभ हुई। आज हम इस एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, पर भगवत कृपा से हम लोग भारत की सभी सीमाओं पर सत्संग करने के लिए गए। कारगिल, नाथुला बाईपास, खारदुंगला बाईपास, अटारी बॉर्डर। 2007 में 1857 की जब 150वीं जयंती हुई तो हम मेरठ से लेकर दिल्ली तक तिरंगा यात्रा करते आए। 2011 4 जुलाई 2011 में वीर सावरकर जी अंडमान की जेल में गए थे, तो उस पावन स्थान को नमन करने के लिए हम यहां से फिर 100 लोग तिरंगा यात्रा के लिए 2011 में अंडमान गए। इसके बाद 2012 विवेकानंद जी को समर्पित किया, निरंतर यात्रा। इसलिए आइए कुछ याद करो उनको भी। मैं पहलगाम के उन शहीदों को भी नमन करता हूं इस राष्ट्र मंदिर से। पर यह धरती बलिदान की शौर्य की भूमि है। कल नेपाल के एम्बेसडर परसों जब यहां पर आए, उनको आमंत्रित किया गया कि हम मानते हैं कि नेपाल की बेटियां हैं सीता जी, तो आप आए। तो उन्होंने कहा हम ना जैसे मामा आते हैं वैसे आएंगे। तो वहां के नेपाल के राजदूत माननीय डॉक्टर शंकर शर्मा जी प्रोटोकॉल से नहीं आए, मिठाई फल लेकर आए कि हम ससुराल जा रहे हैं, और गेट पर कहा हम ससुराल वाले हैं, हमारा थोड़ा ध्यान भी रखना। और पूरा रात को वो 10 बजे गए हैं। एक आत्मीयता, ये रामायण का भाव है। तो उनके जो आर्मी अटैची थे वो भी आए। तो उन्होंने कहा जैसे आपके यहाँ पे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, वहां की रेजिमेंट के नाम है काली रेजिमेंट, दुर्गा रेजिमेंट। और नेपाल का जो आर्मी डे है वो शिवरात्रि होता है, जिस दिन शिवरात्रि उनका आर्मी डे। पर उन्होंने भारत के प्रति बहुत चिंता व्यक्त करी। तो उन्होंने कहा पर हम दोनों में एक सेम है कि जब भी कोई बात आती है जोश भरने की, तो हम कहते हैं जयकाराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। इसलिए अपने हृदय के अंदर सिपाही को जिंदा रखना। अब यही कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम अगर हनुमतीय संकीर्तन शैली में गाएं तो हम कैसे गाएंगे? ऊर्जा जोश के साथ। इसलिए आइए ऊर्जा के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एनर्जी के सिपाही जैसे बोले श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। कितने लोग जनकपुर गए हैं? आप जनकपुर गई हैं? हम जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं 13 तारीख को? हाथ उठाओ। यात्री कौन कौन है? पूज्य श्री, ये 3 दिन का आयोजन दिल्ली में रहा सीता नवमी का। अब 13 अप्रैल से 15 अप्रैल मई तक
13 मई से 15 मई तक हम लोग काठमांडू और जनकपुर हैं। जून में फिर श्री राम मंदिर अयोध्या में, और जुलाई में फिर श्रीलंका में। ये इसलिए कि सीता माता की जो जन्मभूमि है वो जनकपुर है, और जो उनकी कर्म भूमि है वो अयोध्या है, और उसके बाद जो उनकी तपोभूमि है वो श्रीलंका है। और आज से नहीं, 2008 से जा रहे हैं। हर साल 2008 से रामायण मेला लगाया जाता है, और निरंतर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार मिलकर वहाँ पर क्या और अच्छा किया जा सकता है अपने सनातन संस्कृति के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसी सीता जी की भी स्तुति है। तो हम सब लोग मिलकर केवल नकल करना और अच्छे से करना, ठीक है ना जी। दुनिया की नकल करोगे तो दुख मिलेगा। उसके पास सब कुछ, मेरे पास कम क्यों? उसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी क्यों? जब मेरी बड़ी तो उसकी नहीं क्यों? तो दुनिया की नकल मत करना, दुख मिलेगा। सत्संग की नकल करना, सुख मिलेगा। हम भी बोलेंगे राम राम, आप भी बोलेंगे। तो आइए बड़े प्रेम के साथ चलें, और संतों के सानिध्य में चलते हैं तो उसकी ऊर्जा कुछ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन ज्योति थारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन दुतिकारी। वज्र विराजे सखी संग साजे निज निज काजे करधारी। प्रगट विराजे सखी संग साजे निज निज काजे करधारी। सुर सिद्ध सुजाना हनई निशाना चढ़े विमाना समुदाय। सुर सिद्ध सुजाना हनई निशाना चढ़े विमाना समुदाय। वर्षहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गाई। वर्षहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गाई। देखहि सब ठाड़े लोचन गाड़े सुख बाड़े उर अधिकाई। देखई सब ठाड़े लोचन गाड़े सुख बाड़े उर अधिकाई। स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायन परही हर्षाई। स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायन परही हर्षाई। ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नभ ज्ञानी। ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नभ ज्ञानी। नारद जी आए, राजा जनक सुनैना ने बड़े भाव से पूछा, हे गुरुदेव
इस छोटी सी लली का नाम क्या होगा? तो नारद जी ने कहा, ये छोटी सी कन्या हल चलाते हुए हल का जो अग्रभाग होता है जिसे सीता कहते हैं, उसके कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए सीता कहेंगे, इसको सीता कहेंगे, पर प्रेम से सिया कहलाएगी। आज से ये जनक दुलारी बनेगी, इसलिए जानकी कहलाएगी, और मिथिला की बनेगी राजकुमारी, इसलिए मिथिलेश कहलाएगी। पर इसका जन्म भूमि से हुआ है, ये पर्यावरण की बेटी है। वृक्ष पौधे ये प्रकृति इसके भाई बहन है, इसलिए इसका नाम भूमिजा भी होगा, ये अवनी सुता भी कहलाएगी। आगे चलकर ये स्वयं भगवान के साथ विराज जाएगी, तब इनका नाम राम वल्लभा होगा। आइए, ये मंगलमय अवसर, इसलिए कोई चूक ना जाए। प्रेम के साथ नारद जी ने कहा, सीता असनामा पूर्ण कामा सब सुख धामा गुण खानी। इसका नाम सीता होगा, जो पूर्ण रूप से सब कर्मों को पूर्णता देने वाली होगी, सुख की धाम होगी, और इनका आशीर्वाद अमोघ होगा। इसलिए ऋषि नारद कहने लगे, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृप ज्ञानी। नारद आए नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृप ज्ञानी। सीता असनामा पूरन कामा सब सुख धामा गुण खानी। सीता असनामा पूरन कामा सब सुख धामा गुण खानी। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई, समय सुहाई मृदुबानी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई, समय सुहाई मृदुबानी। लालन तन लीजे चरित सुखीजे, यह सुख दीजे नपरानी। लालन तन लीजे चरित सुखीजे, यह सुख दीजे पुरानी। सुन मुनि बरबानी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सुनी मुनि बरबानी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। लक्ष्मी स्वरूपा वो भगवती स्वयं प्रगटी, सब लीला को जानती है। जब नारद जी ने उनका नाम सीता रख दिया तो मन ही मन मुस्कुराई, पर अब लीला भी करनी थी, तो छोटी सी लली सीता जी उठी और रोने लगी। छोटी सी बिटिया रोने लगी, और भाव लीला बड़े प्रेम से हुई। क्या? सुन मुनि बरबानी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सुनी मुनि बरबानी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागी रोवन लागी, नृप बड़ भागी उरलाई। सोवत जनु जागी रोवन लागी, नृप बड़ भागी उरलाई। दंपति अनुराग्यो प्रेम सपाग्यो, तेहि सन लाग्यो मन लाई। दंपति अनुराग्यो प्रेम सपाग्यो,
ते ही सन लागे ओ मन लाई। स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरनी सुतेरी सिरनाई। स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरनी सुतेरी सुरनाई। जानते हैं जब सीता जी छोटी लली रोने लगी तो क्या चमत्कार हुआ? जनक जी महाराज ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जो राजा विदेह कहलाते हैं, सुख दुख से परे, आज छोटी सी बिटिया घर में आई, देहवान हो गए और चुप कराने लगे। मेरे भाई बहन, ये बिटिया है ही ऐसी। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਧੀਆਂ ਮੈਨੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਵੀ रो पैंदा। अगर परमात्मा ने अपनी बेटी विदा की होती ना, सो रब दी रब भी रो पैंदा। परमात्मा ने बेटी विदा करी होती तो पता लगता। और याद करें, ये विदेह राजा जब सीता जी की डोली विदा करने लगे तो भावुक हो गए। ਧੀਆਂ जमदियां होण पराइयां नारो बावला। मेरे भाई बहन, सुंदरकांड का 31 अध्याय की पहली चौपाई है, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरे आए जल राजीव नैना। पूज्य श्री की सन्निधि इसलिए महाराज जी, जब बेटी विदा होती है ना तो माँ भी रो लेती हैं, सखियां बहनें सब रो लेती हैं, पर नहीं रो पाता तो उस बेटी का पिता नहीं रो पाता, जो उसे हर बार कहता था तू मेरा बेटा है, शेर पुत्र है। और एक विशेष बात और है, वो कैसे सामना करे अपनी बेटी की विदाई को। वो अपने नेत्र नहीं मिला पाता उस दुल्हन को जो डोली में जा रही है बेटी की, पर वो बेटी अपने बाबुल को देखती है। और कहीं उस डोली में बैठती बेटी और पिता की आंखें मिल जाए तो देखना उस पिता की आंखें लाल होंगी, क्योंकि वो आंसू रोकने की कोशिश करता है। पर जब नहीं रुकते तो पिता और पुत्री गले लग जाते हैं, तो उस समय देखना कि वो क्या स्थिति होती है। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असा उड़ जाना है, साडी लंबी उडारी वे असा मुड़ नहीं आना है। जब पूज्य श्री ये कथा की तैयारी करे थे तो मुझे एक बात याद आई। ये भगवान की लीला है। मां बेटे से नाराज हो, मां बेटे से नाराज हो और डांट दे तो बेटे को कहती है रात को पिताजी को आने दे, बताऊंगी तुझे, तेरे बाबूजी को आने दे, बताऊंगी। पर यही मां अगर बेटी से नाराज आए तो बेटी कहती है रात को बाबूजी को आने दे, मैं बताऊंगी। पर साथ में ये अद्भुत है, जब बेटा आता है तो पिता के नाम को रोशन करता है, और बेटी आती है तो पिता के नाम को। भगवान राम भी आए तो कौशल्या नंदन की, और भगवान कृष्ण आए तो यशोदा नंदन की। वो कौशल्या नंदन कहलाते हैं, कृष्ण यशोदा नंदन देवकी नंदन कहलाते हैं। पर जब भगवती प्रकट होती है तो जनक की पुत्री जानकी कहलाती है, वृषभान की पुत्री राधे कहलाती है, और पर्वत की पुत्री पार्वती कहलाती है। इसलिए आइए हृदय के साथ भाव से प्रकट हुई वो भगवती निज इच्छा से। निज इच्छा मक भूमि ते प्रकट भई सिय आए, निज इच्छा मक भूमि ते प्रकट भई सिय आए। चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय, चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी।
जनक दुलारी सुकुमारी प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। देखिए, ये है वो जनकपुर का दरबार जहां से सीता जी की डोली विदा हुई थी। और देखिए, ऐसा था, मैंने अपने मन से कोई बात कही, मन की बात होगी तो वही पर्ची मेरे पास आई है। बच्चे हमारे स्कूल से आए हैं और कुमार जी ऐसे कोई प्लानिंग नहीं था। टंडन जी को कहा, टंडन जी का भाई जी बच्चे आएंगे तो आइए अवधपुर के लिए भेज दें। और हमारी बहन अंजू आई है यूके से और इनके पुत्र का जन्मदिन है संचित का है। तो उसने कहा ये सब काम छोड़कर सीतानवी महोत्सव के लिए आई है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने कुछ वर्ष पहले ये प्रयास किया कि सब लोग राम को मानते तो सीता जी को क्यों भूल जाएं। हमारी बहन श्रीमती मल्होत्रा जी बैठी हैं, एक बार खड़े होकर राम नाम तो करो, सबको पता लग जाए। हमारे भाई हर्ष मल्होत्रा जी की धर्मपत्नी है, पर मुझे इस बात का भाव है कि कहीं मैं जाता हूं तो भोजन बना के ये लेके आती हैं। और मेरे ख्याल में 14-15 की बात है, हमने पहली भारत में आकर भागवत कथा करी तो मल्होत्रा परिवार में की थी। तो हर्ष भैया भी आ रहेंगे, दिल्ली का जाम आप जानते हैं। आइए चलो अवध की ओर चलेंगे, बच्चे आ गए हैं। जिसको लगे कि मेरी बिटिया है, ये नहीं सोचना हम किसी कीर्तन में गए थे, जी भाई जी ने बुलाया था, पूज्य श्री का दर्शन किया, नहीं, ऐसे सोचना कि मेरे घर का उत्सव है। तो चले हृदय के साथ पढ़ते हुए धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। अभी भी आप दर्शक बने हुए हैं, भाव नहीं आए। इन बच्चों को देख लो, हम कुछ बजा भी नहीं तपिए, इसलिए बच्चों से सीखना चाहिए। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। 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 धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। शुक्ल पक्ष वैशाख सुहावन। शुक्ल पक्ष वैशाख सुहावन। शुक्ल पक्ष वैशाख सुहावन। शुक्ल पक्ष वैशाख सुहावन। नवमी तिथि अभिराम सहज
सुख सरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। मध्य दिवस अभिजित सुयोग ग्रह। दिवस अभिजीत सुयोग है। मध्य दिवस अभिजित सुयोग ग्रह। दिवस अभिजीत सुयोग है। लग्न हो ललित ललाम अनुप मुद हरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। धन धन मिथिला धाम आज रस बरसोरी। वास्तव में बेटी के आने की कम खुशी होती है, आपने बिल्कुल अपने आप ही बता दिया। या अभी भी लोग चुपचाप बैठे हैं। हृदय से बता दें, देख याद रखना, ये बच्चे आपको प्रेरणा दे रहे हैं। बेटा आता है तो भाग्य लेके आता है, पर बेटी आती है तो सौभाग्य लेके आती है। तो बेटी आती है तो बेटा आता है तो भाग्य लेके आता, बेटी आती है सौभाग्य लेके आती है। इसलिए हृदय के साथ राजा जनकपुर की नगरी में जय जयकार करते हुए कहें, आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। आगे नहीं आना पर वहीं खड़ो होकर कोई लग सकता है कि हाँ सीता जी मेरी हैं, वो भाव कर सकते हैं मित्र जी। आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। 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 आज हो रही जय जयकार। ओ आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। जनक लली ने जन्म लियो है। जनक लली ने जन्म लियो है। 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 जनक लली ने जन्म लियो है। जनक लली ने जन्म लियो है। राजा जनक के द्वार। देखो राजा जनक के द्वार जनकपुर नगरी में। आज हो रही जय जयकार जनकपुर नगरी में। हम ये नहीं सोचे कि सीता का जन्म हुआ था, सोचे हुआ है
तो कहीं आज तो बधाई बाजे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, हाँ, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे हो बाजे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। भक्तों के अंगना में बधाई बज रही है। परमात्मा की कृपा से सबके घर में बहन बिटियां हों, सब आनंद हो। हर्ष भैया आगे हैं, पहले सीता जी इनकी गोद में दो। बबीता बहन जी, सीता जी आप लेके आए, हाँ इनकी गोद में दो, क्योंकि अभी हमने बिटिया की शादी की है, उसकी भी चौकी भी हमने की है महाराज जी। और क्या कहें, और आज तो बधाई बाजे रंग महल में, 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 के भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई रे भक्तों, सौ बार बधाई रे भक्तों, लाखों बार बधाई के भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, के भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई, भक्तों के अंगना में बज रही आज बधाई हो बधाई, 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 सारे भक्तों को बधाई, सारे भक्तों को बधाई, बधाई हो बधाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब तक ते सावधान हो जाएं, विश्राम। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। ये भगवान का नाम, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। मैं जीवन के अंदर मंगल शब्द का अर्थ है कि वो सब कुछ अच्छा हो जो हमारे जीवन में हमें भी नहीं पता। एक निवेदन है कि जीवन में भगवान से मांगना बंद कर दो। मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले आप पूरी बात सुनेंगे फिर निर्णय लेना है। हम कहते हैं कई बार कि भगवान से मांगना बंद कर दो। आज इस चीज की जरूरत है, आज वो चाहिए, आज ये चाहिए, पर जिसको हम आज मांग रहे हैं जरूरी नहीं कि वो कल तक हमारे लिए ठीक हो। तेरियां तू जाने, तो जरूरी नहीं कि जिसे हम आज मांग रहे हैं हट कर कर वो कल काम आए। पर यह बात सच्ची है, अगर हमने परमात्मा पर छोड़ा है तो उसने अच्छा किया है। आज हम सब लोग यहां बैठे हैं कि कभी हमने जीवन में सोचा था कि इतना हमारे पास होगा। इसलिए भगवान से मांगना छोड़ दें और भगवान का धन्यवाद करना प्रारंभ कर दें। जिस दिन धन्यवाद देना आ जाएगा हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। एक दिन हमें हर्ष भैया किसी ने कहा कि भैया आप भी कहते हैं कि भगवान से मांगना छोड़ दो, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? तो हमें लगा ये बात भी ठीक है। तो हमने कहा देखो बहन, आज से एक बात सही है। हमने कहा भगवान से मांगना नहीं छोड़ दो, पर एक बात भी, अगर भगवान से कुछ मांगना पड़ जाए
तो फिर भगवान से भगवान को ही मांग लेना। हनुमान जी ने कुछ भगवान से मांगा नहीं, और आज उतने मंदिर भगवान श्री राम के नहीं जितने मंदिर उस भक्त श्री हनुमान जी महाराज के हैं। आइए तो धन्यवाद दें उस परमात्मा को, उस मंगल गीत को गाते हुए सब साथ मिलकर। मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरी है आज मोरे प्रभु की सवारी, उतरी है आज मोरे प्रभु की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दीवारों नजर उतारो, लक्ष्मी दीवारों नजर उतारो, लो आज मोरे प्रभु घर आए हैं, आज मोरे प्रभु घर आए हैं। मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, रंग से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ द्वार मेरे डाले हैं डेरा, खुशियाँ द्वार मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू पपीहार डे, पीहू पीहू पपीहार डे, कुहू कुहू कोयलिया जपे, कुहू कुहू कोयलिया जपे, आंगन आंगन है परियों का घेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। अनहद नाद बजाओ रि सब मिल, अनहद नाद बजाओ रि सब मिल,
तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, ए धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, ए धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो मंगल के दिन में मंगल ही करते मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। ये हृदय की बात है, हमने बच्चों को कुछ कहा भी नहीं था। ये कोई चीज ऐसी प्री प्लान कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने ये सोचा और ऐसा किया। और मुझे वो भी दिन याद आता है कि 2022 में जब हमने ये सीता नवमी महोत्सव की, तो हंसराज जी हंस और अपने बड़े प्रिय मनोज तिवारी जी, उन दोनों ने इस मिलकर इस गीत का साथ दिया। और अभी जब कल नेपाल के एम्बेसडर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में एक बार 2022 में भी गया था। फिर कहने लगे अच्छा आप वही तो नहीं हो जो वहां मिले थे। तो इनकी जो डांस टीचर है वो और आ जाए, इनकी डांस टीचर है वो भी जरूर आ जाए। मैंने पूज्य श्री में और मोदी जी में एक मैं बात देख रहा था कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ जब सत्संग हुआ, वो पूरी चीज को एकाग्रता से सुनते हैं, ताली बजाना, मगन होना। एक बार सब इन बच्चों के लिए जोर साल करतोल ध्वनि करते रहे, क्योंकि बिटिया का जन्म कहीं भी हुआ हो, बिटिया सबकी बिटिया होती हैं। टंडन जी बधाई आपको भी बनती है। बोलिए सिया महारानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आइए हृदय के भाव के साथ हम सब मिलकर उस परमात्मा को धन्यवाद दें जिसने हमें सब कुछ दिया है। आइए हम परमात्मा को धन्यवाद दें सभी लोग। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, मैं निवेदन करूंगा एक बार हर्ष भैया आए और दो शब्द एक भाई की तरह कहना, शुभकामनाएं दे दो। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग आज से पहले आए होंगे उन्होंने स्थान को देखा होगा, सब शिकायत करते भैया सब कुछ अच्छा है, ये रोड बहुत गंदी है। और मुझे वो दिन याद है जब राष्ट्रपति भवन में ओथ हुई तो हमारा भाई उस मंच पे था। ओथ हुई तब भी मैंने भाई को फोन लगाया, मैंने कहा भाई बहुत शुभकामनाएं। तो भाई ने कहा ये भगवान की कृपा है। ऊपर बैठे थे और जब ये सड़क बनाने की बात आई, कहा कि किसी में नहीं आ रही है रोड, तो मैंने कहा भाई ये रोड बनी, तो कहने इस बात के लिए आने की जरूरत नहीं, रोड बन जाएगी। और 25 दिनों के अंदर ये रोड बन गई। वास्तव में भारत बदल रहा है। इसलिए मैं एक बार कहूंगा हर्ष भैया के लिए सब लोग एक बार जरूर से करतोल ध्वनि करें, हर्ष भैया एक बार शुभकामनाएं देने के लिए आ जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। और बाकी सब लोग, सब बच्चे, सब लोग बैठ जाते।
मैं अजय भाई को जब फोन पे राम राम होती है तो वो जय सीताराम बोलते हैं, हेलो नहीं बोलते। तो आप सबको जय सीताराम। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय अजय भाई, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज यहाँ पर ये मेरा घर है। मैं अभी, मेरी पत्नी बैठी है, मैं उनसे पूछ रहा था, मेरे को अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे और मेरे को अभी तक दिखाई ही नहीं दिए हैं वो। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, बहुत देर से मुझे नज़र नहीं आ रहे। उनके साथ जैसे अजय भाई हैं, मैं बिल्कुल बचपन से ही, अंकल जी और मेरे पिताजी मित्र हैं। पिताजी अब नहीं रहे, पर मैं अपने पिताजी को अंकल जी में ही देखता हूँ। पीछे बैठे थे। आज सुबह उनका फ़ोन भी आया, मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये सोच के कि जाकर के उनको वहीं दर्शन करने वाला हूँ, वहीं दर्शन करूँगा। सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि जब कोई अपना बड़ा या छोटा भाई धर्म प्रसार में लगा हो और उनके द्वारा जो प्रसाद मिलता है, इतनी आपाधापी के बीच में यहाँ पर आकर के घंटा आधा घंटा जो शांति मिलती है, वो शांति एक तरह से परम सुख रहता है। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान के चरणों में आ गए हों। और ये तो राष्ट्र मंदिर भी है और राम मंदिर भी है, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। सारा दिन हम लोग देश की सेवा में लगे रहते हैं, पर साक्षात माँ भारती के दर्शन भी यहाँ करने को मिलते हैं। मैंने कहीं और हरिद्वार में राष्ट्र मंदिर मैंने देखा है, सबसे पहले वहीं देखा था। उसके बाद जब मुझे अजय भाई ने कल्पना दी कि हम यहाँ पर आश्रम में इस तरह से डेवलप करेंगे, तो मेरे को बहुत मन में खुशी हुई थी। तब मैं भी बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता की तरह ही यहाँ पर आया था और अभी मेरा 3-4 बार यहाँ पर आना हुआ है। आज सीता नवमी के अवसर पर इतना सुंदर लगातार पिछले 4-5 दिनों से सत्संग चल रहा है, तो भाषण का कोई कारण नहीं था, पर अजय भाई के आग्रह को नकार नहीं सका, इसलिए आप लोगों से 2 शब्द कहे। आप सबको भी सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारी दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी पधारी हैं। मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि महाराज जी विराजमान हैं मंच पर, उनसे आकर के आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हमारे मध्य में हेलो, मैं निवेदन करूंगा पहले, अब आ गए तो मंच पे थोड़ा पीछे होइए आप लोग सब। ये हटिए, ये वाले कौन से सिक्योरिटी वाले हो भाई, तुम साइड में हो, हटिए इधर से, थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा इधर आओ, मिलने तो दो सबसे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। बहुत ही विशेष दिन है आज का। पीछे हमने राम नवमी मनाई और आज सीता नवमी, और हमारे विश्व रामायण धाम के इस प्रांगण में
आदरणीय चिन्मानंद जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अजय भाई जी के आशीर्वाद से हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे केंद्र में मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पर हैं और मेरे संस्कृति दर्शन परिवार के सभी भाई बंधु। आज बड़ा खुशी का अवसर है। माँ सीता देश की सभी महिलाओं की आदर्श है और उनका आदर्श एक एक भारतीय नारी अपने जीवन में उतारने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। उन्हीं के आदर्शों से जोड़ते हुए समाज में हर एक महिला को देखा जाता है और आज ये उत्सव इतने भव्य रूप में यहाँ मनाया जाना, हम सब के इसमें शामिल होना एक सौभाग्य का विषय है। और ये संस्कृति दर्शन तो भाई जी मेरा परिवार है। मैं बताऊं, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस कर रही हूँ? वही मिस कर रही हूँ जो आप लोग जो एंटरटेन कर रहे हो। अब ये रोज ट्रिप बना बना के जाते हैं और मैं दिल्ली से 10 मिनट के लिए निकलते हुए 10 बार सोचना पड़ेगा मुझे। पर मेरे सारे तीर्थ जो हुए हैं ना, वो भाई जी के सानिध्य में इस संस्कृति दर्शन समिति ने करा दिए। और वो शायद इतने सालों का जो पुण्य प्रताप में इकट्ठे करती रही, हाँ भाई, जो धाम भी हो गए, ज्योतिर्लिंग भी हो गए, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो सारे के सारे तीर्थ समय से कराए। तो शायद वही आशीर्वाद है कि जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो हर्ष भाई को पता, हम तो विधायक बनने में लगे हुए थे, विधायक बन जाएं, विधायक बन जाएं। 10 साल से एक ही टारगेट था। अब विधायक के बाद मुख्यमंत्री बना देंगे मोदी जी, ऐसा थोड़ी ना सोचा था। ये तो ईश्वर की कृपा है। कह रहे भाई ये प्यारी सी बच्ची आई है, चलो उस दिन कर गई थी, 1 साल पहले दर्शन करके गई थी, 10 साल पहले करके गई थी। वो सारा मेरा मार्कशीट जो है ना, भगवान जी ने एक ही बार में क्लियर कर दिया। कह रहे ले भी आगे तक का भी ले ले। एक बड़ी सेवा का मौका प्रभु के आशीर्वाद से मुझे मिला है। आप सबकी दुआएं, आप सबका स्नेह भी उसमें शामिल है। अभी वो कह रहे थे नंदी जी के कान में कुछ बोल दो, तो मैंने नंदी जी के कान में बोल दिया। मैंने कहा भाई नंदी जी, मुझे तो देश की बेस्ट सीएम बना दे तुम। अब बेस्ट तभी बनूंगी जब बेस्ट काम करूंगी। बेस्ट काम तभी करूंगी कि जब दिल्ली के लोग खुश होंगे मेरे काम से। तो सीधा सीधा दिल्ली के खुश रहे मुझसे, दिल्ली के लोगों के लिए वो कर जाऊं जो आज तक उनकी 27 सालों में जो तकलीफ थी उसे कम कर पाएँ, जो उनके लिए उनकी आँखों में जो आशाएं आकांक्षाएं हमारी सरकार के लिए उसे पूरा कर पाएँ। और मोदी जी की ये जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये एकजुट होकर के दिल्ली के लिए वो सभी काम करे। दिल्ली जिसकी अधिकारी है, दिल्ली का जो अधिकार था, दिल्ली का जो हक था, जो दिल्ली को इतने वर्षों में मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, वो सब देने के लिए हम सब मिलकर के टीम मोदी जी ये प्रयास करेगी। और आप सभी को एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, हरित दिल्ली ये देने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। आप सबको मेरी ओर से माँ सीता नवमी की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अजय भाई जी को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना सुंदर एक तीर्थ दिल्ली में बनाया, डेवलप किया, जहां आके सच में अध्यात्म की प्राप्ति हो। और विश्व का पहला राष्ट्र मंदिर के नाम से, और ऐसे जहां भगवान से लेके भारत माँ तक हमारे सभी आराध्य मौजूद हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं त्रिवेणी सेवा मिशन के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी सेवा के माध्यम से इतना बड़ा ये विश्व राष्ट्र मंदिर खड़ा हुआ। और अब तो बहुत ही खूबसूरत हो गया। मेरा कई दिनों में आना हुआ है, पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ आकर के बड़ी तसल्ली मिल रही है। तो आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। रेखा बहन, हेलो। एक हम लोगों ने रोज बच्चों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, आज वो एक लॉन्च किया है कि व्यस्त समय भी कैसे करें। एक बार
हर्ष भैया भी आ जाएंगे, उसका विमोचन करेंगे। उसके बाद पूज्य श्री बोलेंगे हनुमान चालीसा से विश्राम। हर्ष जी। आज जो आप राष्ट्र मंदिर देख रहे हैं, इसकी सारी बैठक रेखा बहन ने की। भाई हर्ष जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी आज सभी पद पे हैं। 2008 में ये जगह ली थी राष्ट्र मंदिर बनाने की, तो मनीष जी ने बहुत चिंता की, बहन रेखा ने, और आज ये राष्ट्र मंदिर सीएम बहन का स्वागत करता है। हमारे बीच में हमारे विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार सब बैठ जाएं। श्री हनुमान चालीसा का। सीताराम। आइए हम हनुमान चालीसा की ओर बढ़े। उससे पहले पूज्य पाद चिदानंद जी महाराज के हम आशीर्वाद सुनेंगे। कृपया करके मर्यादा बनाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी बैठ जाएंगे। मीडिया बंधु सभी पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएं सभी। फोटोग्राफी सभी लोग बाद में करेंगे। अब सेल्फी से सेल्फ की ओर बढ़े। आइए अभी सेल्फी से सेल्फ की ओर मुड़े। मेरे प्रिय, मेरे अभिन्न और आदरणीय प्रिय अजय भाई जी, सभी संगीतकार वृंद और केंद्र में भक्त भी हैं और मंत्री भी हैं, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार का सौभाग्य है सभी बच्चियां बैठ जाएंगी। यहीं बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ। शाबाश, वेरी नाइस, वंडरफुल। जितनी ये हमारी देवियां हैं सेल्फी वाली, अब सेल्फ की ओर मुड़े, इनको बिठा दीजिए। No one should stand up, please. Everybody sit down. Security. Security, please. तो इनको यहाँ बुला लो। रेखा, पूज्य श्री ने कुछ कहना। आ रही हो? एक बार पूज्य श्री कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप। मुझे लगता है कि जाने से पहले यहीं बुला, यहीं ले लो, यहीं ले लो आपका। ठीक। आज का दिन सचमुच महत्वपूर्ण है। मैं गंगा के पावन तट से आया हूं और कुछ शुभेच्छाएं लेके आया हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हम लोग का वैसे तो गंगा के तट पे आप आए, लेकिन पहला मिलन ठीक से जब इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव थी वहाँ हम लोग मिले और मैंने उनके लहजे को देखा। मैं कह सकता हूँ कि पिछले इतने सालों में दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली को एक संस्कारी सरकार मिली है। सरकारें तो मिलती रही, लेकिन एक संस्कारी सरकार मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है
कि बड़ी सिंपल हैं, हम्बल हैं, नोबल हैं। अच्छी बात है, कोई अकड़ नहीं है, लगता ही नहीं है, एकदम जैसे बिल्कुल घरेलू घर जैसी, बिल्कुल मिलती भी ऐसी हैं, बोलती भी ऐसी हैं, कोई अकड़ ही नहीं है। कई बार हम अकड़ते इसलिए हैं कि पकड़ बढ़े, इसलिए अकड़ते हैं कि पकड़ बढ़े, और जितनी अकड़ बढ़ती है उतनी पकड़ ढीली होती है। इसलिए अच्छा है कि अकड़ नहीं है, इसलिए पकड़ भी बढ़ रही है, सभी लोग प्यार भी कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे उन्होंने संकल्प लिया सेवा करने का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और उसके साथ साथ उस मार्ग को पकड़ा, और सबसे पहले आते ही जब आदरणीय मोदी जी ने उन्हें चुना और उन्होंने सबसे पहली बात की, शपथ लेने के बाद वो मां यमुना के तट पर गई। मैं उस दिन अमेरिका में था, अमेरिका में मुझे वो चित्र भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ने, हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने कहा, गंगा ने मुझे बुलाया है, और मुझे लगा अब यमुना जी की बारी है। और दूसरी बात, हमारे हर्ष जी बैठे हैं, उनको मालूम है कि जैसे ही पहली बार शपथ लेकर विधानसभा में वो आई, पहली बार मुख खोला तो पता है क्या संकल्प लिया, 3 साल के अंदर यमुना जी, पहला मुख ही यही खोला उन्होंने। तीसरी बार जब पहला निर्णय लिया, आपको आश्चर्य हुआ, बहुत ध्यान से, मैं अमेरिका में था, मैं देख रहा था, पहला निर्णय लिया, आदरणीय गवर्नर साहब आपकी और डीडीए की मीटिंग हुई, उस दिनों में जो पहली मीटिंग हुई वो भी स्वच्छता, दिल्ली की स्वच्छता और यमुना जी के जल को उसी तरह की शुद्धता और दिव्यता प्रदान करने के लिए वो पहला निर्णय हुआ। और उसके बाद ये करते करते थोड़े ही दिनों में तो आ गई, यमुना जी का प्राकट्य दिवस आ गया 3 तारीख को, मुझे भी होना था। हमने कपिल को कहा और सबको कहा कि आप जाओ प्रार्थना करो और इस बार यमुना जी के तट पर आरती हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे तो किसी वजह से अचानक अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन आप वहाँ पर गई और मैंने वहीं से ही देखा भी, दर्शन भी किया, उस सारे वातावरण का मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जैसे ही बात आई, अंतिम बात कहूंगा कि दिल्ली की सेवा में नया साल आया, नया संवत्सर आया, नए संवत्सर को जो मनाया तो उन्होंने कहा, भाई, वो कपिल मिश्रा आए थे मेरे पास, बोल कपिल भाई क्यों ना नए पर्व को केवल थोड़े लोगों का नहीं बल्कि सरकार का उत्सव बना दें, और पूरी विधानसभा में सरकार के उस उत्सव की नहीं बल्कि उसको सचमुच उन्होंने संस्कारी उत्सव बना दिया। सरकारी पर्व तो होते थे लेकिन संस्कारी पर्व विधानसभा में हो, ये पहली बार हुआ है। और अब एक संकल्प, आज का दिन बड़ा प्यारा दिन है। माँ सीता, मैं तो कहता हूँ महाभारत की गीता जी और रामायण की सीता जी, ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं। और आदरणीय माँ सीता हमारी भारत की संस्कृति हैं, भारत की आत्मा है मैं तो कहूँगा, और भगवान श्री राम भारत का हृदय और माँ सीता भारत की आत्मा। इसलिए उनका जो प्रतिमान है, प्रतिरूप है, वो पूरे भारत की हर नारी शक्ति के मन में दिशा देता है, साथ ही साथ दृष्टि देता है और दृढ़ता देता है। हर नारी को दिशा मिलती है तो माँ सीता से, दृष्टि मिलती है तो माँ सीता से, और दृढ़ता मिलती है तो माँ सीता से। दृष्टि, दया और दृढ़ता, ये हमारे जीवन की दिशा को बदलता है। आज एक संकल्प लें,
मन में बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही, क्योंकि समय की मर्यादा है। फिर कभी कि आज यमुना जी के लिए हमारी प्रिय रेखा गुप्ता जी एक ऐसी रेखा तैयार करेंगी। कई बार बहुत सारी बड़े काम करने के लिए कईयों की रेखा को मिटाना पड़ता है, लेकिन एक और भी तरीका है कि अपनी रेखा इतनी बड़ी खींच दो, इतनी बड़ी खींच दो, लोग याद करें, यस, एक रेखा लांघी थी मां सीता ने, लेकिन आज रेखा लांघने का नहीं, लेकिन आज रेखा को विशाल रूप देने का है। इसलिए रेखा जी, मैं तो कहूंगा आपको भगवान ने चुना है, कुछ सोच के चुना है। इसलिए यमुना जी के लिए सभी लोग हाथ खड़े करके संकल्प करेंगे कि बहुत जल्दी ही मानसून से पहले 22 किलोमीटर में इतने ज्यादा वृक्ष लगे कि पूरी दुनिया के लोग देखने आए। दिल्ली सचमुच ग्रीन दिल्ली है और उसके तट को देखने के लिए लोग आएंगे उस यमुना पे। आदरणीय मोदी जी ने, मुझे याद है जब हमने वाराणसी में आरती शुरू की थी, माननीय सुदर्शन जी, माननीय अशोक सिंघल जी और देश के और माननीय दलाई लामा जी, आदरणीय रविश, पता नहीं कितने संगीतकार, सबको हम लेकर गए और आरती शुरू की 1999 में वाराणसी में। लेकिन उस दिन वो जो आरती हुई, उसके बाद धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध हुई, आदरणीय मोदी जी चाहे जापान से प्राइम मिनिस्टर आए या कोई लेके जाते हैं। अगली बार मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर यमुना जी का वो स्वरूप हो कि आदरणीय मोदी जी सबको लेकर उस तट पर जाएं। बस इसी के साथ ही पुनः ही यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे, इसी संकल्प के साथ भारत माता की, सीता मैया की, हर हर। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और विशेष अभिनंदन मां गंगा के तट पर। धन्यवाद। जय जय सीताराम। रेखा बहन जी को सब बोल दो जय जय सीताराम। आपको महसूस हुआ कि जब कुछ सुनता है तो कितने शांत से। अगर हमने अपने जीवन में 30 यात्राएं की होंगी तीर्थ की, तो 27 में रेखा बहन उनका सारा परिवार साथ रहा है। 2014 में 14 जनवरी 2014 14:14 पर 14 जनवरी को जब विश्व का सबसे बड़ा सुंदरकांड पाठ हुआ, उसकी प्रमुख जो काम देख रहे थे उसमें भी नाम रेखा का था। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ हुआ। जैसे हर्ष भैया ने कहा, सिम बनने से पहले 2-3 दिन पहले ही बात हुई, मनीष भाई आप सालासर में। मैंने कहा बहन कहाँ पे है, तो कह मैं सालासर आई हूँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं सालासर आई हूँ। बिटिया हर्षिता और हम दोनों ऑस्ट्रेलिया थे महाराज जी। वहाँ पे रात होती है, रात को 3 बजे मुझे जोगेंद्र जी का फ़ोन आया, जोगेंद्र चांदोले जी का, तुम्हारी बहन सीएम बन गई दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि ऐसा दिल्ली में बहुत कम लोग होंगे जो अगर सोशल है तो कोई बेटी के रूप में जानता है, कोई उनके परिवार की भांजी है। और अब तो मैं 4-5 लोगों में लोगों ने नई नई रिश्तेदारी किया, हमें पता लगा रिश्ता रेखा हमारी रिश्तेदार है। मैंने कहा पहले भी थी वो तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना है। पर आज नड्डा जी ने भी पूछा, चर्चा गिरिराज सिंह जी जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं हर्ष भाई, वो 35 मिनट के लिए आए थे। वो लगभग 2.5-3 घंटे रह के गए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी बिहार से हैं सीता माता जी। उसका नेपाल के एम्बेसडर्स यहाँ पर मामा के रूप में आए। सुबह नड्डा जी आए और उन्होंने दिल्ली के बारे में कई चर्चा की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। दिल्ली के लिए मैंने भी कुछ प्लान लिखे हुए हैं, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए क्या क्या के देना है, वो प्लान एक बार सर्च करेंगे। और जाना है, हम चालीसा करेंगे, पर 2 पंक्तियाँ हम साथ जरूर लेकर बोलेंगे। आप कभी लिखना राम राम 108 यूट्यूब पे जाके, तो 2018 में राम राम 108 जो सबसे टॉप पर मिलियन में देखा गया है, उसमें सबसे झूमकर ऐसे कर रही है, उसी का नाम आज श्रीमती रेखा गुप्ता है जो दिल्ली की सीएम है। तो जो कहा था आशीर्वाद कब किसका फल जाए, चालीसा हम करेंगे, पर 2 पंक्तियां आप सब लोग
एक मिनट, बहन बोलना है उसके बाद जाना है, ठीक है ना? 1 मिनट में बोलूंगा मैं। अरे मैं 2 पंक्ति बोलूंगा, शांत। चालीसा के मना कर रहे संजय तो पहले से ही, और संजीव दोनों ही एक जैसे फटाफट करने के वाले हैं, और कहना ही है सबने, हृदय से कहना है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। दरबार से उधर कुछ दूर हो, लोगों को देखने दे पीछे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। किसी भी तीर्थ में गए हो, माथा टेका हो, ना जाने कब कौन सी चीज कब काम आती है। इसलिए एक बार राम जी को देखना, सब लोग एक बार राम जी को देखो और क्या कहें। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि, हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हमारे राम जी से राम राम
कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनोहर तुमरे देते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षण काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ में कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम हे कहियो जी हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साथी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ है महाडेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। मैं निवेदन करूंगा हर्ष भैया आरती करके जाएंगे सब लोग। आइए एक बार बैठ जाएं। हर्ष भैया सब लोग आरती करें, उसके बाद विश्राम। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर कृपया बैठे रहें। आरती आप सब लोग बैठे रहें। जनकपुर में जैसी आरती होती है वैसे आरती की जाएगी। भगवान को भोग लगेगा, उसका सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। मैं जहाँ पे जितने लोग बैठे उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।
भाटिया जी बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो, अरे भैया बैठो। आइए सभी लोग मिलकर, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक निवेदन है, हाँ बच्चे चालीसा के हम आरती की ओर बढ़ने लगे थे, पर बच्चों ने कहा प्लीज हम करेंगे, तो बच्चों की यही सीता जी हैं, इन्हीं में से कोई रेखा गुप्ता बनेगा। अभी संजय आप आरती करें, सूक्ष्म आरती करते हैं। आइए सभी लोग। संजय भैया एक बार, क्योंकि आरती हो चुकी, आरती के बच्चे आरती के बाद हम चालीसा करेंगे। आरती हो जाए चल। सभी लोग अपने हाथों को दीपक बना लें और कृपया करके सभी लोग अपने स्थानों पे बैठे रहेंगे, उसका चालीसा किया जाएगा। भगवती सीते मैया जय भगवती सीते, जगत जननी भवहारिणी, जगत जननी भवहारिणी, तारिणी सुपुनीते। ओम जय भगवती सीते, सकल अमंगल नाशिनी, तुम मंगल रूपा, तुम मंगल रूपा, नाम आसरा तेरा काटे भव को पा। ओम जय भगवती सीते, क्षमा दया ममता मई, रघुकुल की रानी, लोक की स्वामिनी, सुख संपत्ति दानी। ओम जय भगवती सीते, अतुलित दिव्य स्वरूपा, दिव्य कमल नैनी, दिव्य स्वर्ण वर्णा तुम, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय भगवती सीते, सिद्धि नवनिधि भक्तों को देती, संकट काटे सबके पातक हर लेती। ओम जय भगवती सीते, लक्ष्मी स्वरूपा माता भगवती माँ शक्ति, श्री राम सहित निज पद पद, राम सहित निज पद पद, तो अविचल भक्ति। ओम जय भगवती सीते, श्री सीता जी की आरती जो कोई गावे, दुर्लभ चतुर्थ पदार्थ सदा सुलभ पावे। ओम जय भगवती सीते, ओम जय भगवती सीते, ओम जय भगवती सीते। सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं,
क्या लागे है मेरा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सियापति राम जय जय राम, सिया रे प्रभु राम जय जय राम। सभी लोग स्थानों पे बैठ जाएं। कृपया इतना मान रखें कि बच्चे यहाँ पर हैं, सब लोग इनका हनुमान चालीसा देखकर जाएंगे। आइए, कृपया सब लोग सामने से बैठ जाएं। देश के बहुत बड़े कवि अनिल अग्रवंशी जी उपस्थित हैं। एक बार सभी बैठ जाएं। सामने वाले बहन जी सब लोग बैठ जाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। हाथ वज्रा ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसी, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। जहाँ कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहे सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। राम दुआरे तुम रखवारे,
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय राम राम श्री राम राम, 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 राम राम श्री राम राम, राम राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु सत्य के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबको सोचना ये है कि राष्ट्र मंदिर का जो रामायण परिवार है उसने तय किया है हर महीने के पहले शनिवार को अखंड रामायण पाठ प्रारंभ, और रविवार को 10 से 1 बजे ध्यान सत्संग और भंडारा। तो हर महीने के पहले शनिवार और रविवार को आप सब लोग इस सत्संग सत्र में आमंत्रित हैं। तो हर रविवार को 10 से 1 बजे तक ध्यान सत्संग और भंडारा रहेगा अखंड रामायण पाठ के साथ। पुनः आप सब लोग पधारें, भक्ति बने रहे। मैं पुनः पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिन्हें अपना इतना अमूल्य समय प्रदान किया। जाते जाते बस एक विचार कहना है, किसी का सेल्फी खिंच भी जाएगी तो क्या कर लोगे? भगवान के सामने भगवान की मर्यादा को तोड़कर जब आप अपनी किसी और चित्रेषणा से आपको, तो आप भगवान का सत्संग का अपराध करते हैं। भगवान के सामने किसी और व्यक्ति को वाटेज देने के कारण लगता है मुझे आज हम सब लोग इस स्थिति में हैं कि हम कहाँ हैं। ये मेरे मन में भाव आया क्योंकि मैं भाई हूँ, और भाई अपने बहनों को, परिवार को कहे सशक्त राष्ट्र, सशक्त सनातन बनाना है तो आप सीखे। हो सकता है कि अगर ये बेटियां अगर आज 40 साल ना करके जा पाती तो मेरे मन पे वजन रहता। ये कार्यक्रम सबके लिए था, ये सीता मैया के लिए था। मैं इस देश के उस एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जिसको कोई जानता ना हो। उन्होंने कहा था भाई जी, कोई व्यक्ति किसी लायक नहीं होता, पर पद और कृपा किसको क्या बना दी कोई नहीं जान सकता। इसलिए वो कृपा आप पर भी हो सकती है, इसे चिंता नहीं करें। सेल्फी की ज़्यादा चिंता नहीं करें, एक खिंच भी जाएगी तो थोड़ी देर डिलीट ही होगी वो। परंतु परमात्मा के सामने आप अपने आप को देखें, परमात्मा लोग मेरे साथ सेल्फी खींचें, एक दिन मुझ पर ऐसी कृपा करें। इस विचार के साथ हम लोग ठीक मिलेंगे जून के पहले रविवार को,
और जो लोग हमारे यात्री जो जनकपुर जा रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये अपना परिवार है, अभी तो बहुत लोगों ने आना है। पुनः आप सबके हृदय बैठे हो सीताराम जी को हमारा बहुत बहुत राम राम, जय जय सीताराम। और सब लोग, और रामायण परिवार बनाया गया है, उसकी सूचना आपको आ जाएगी। मुझे पूज्य श्री सामने कहना थोड़ा सा संकोच करता हूँ, तो इसलिए आप सब लोग रामायण परिवार से जुड़ सकते हैं। इतना ही है कि हम लगातार इस सत्संग श्रृंखला को, और जैसे आजकल जगह जगह जागरण होते हैं, खाटू श्याम कीर्तन होते हैं, पर अगर हमने राम को पकड़ा तो राष्ट्र अपने आप जागृत हो जाएगा। इसलिए हर जगह अखंड रामायण पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जगह जगह अखंड रामायण पाठ सामूहिक हुए करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनके नाम भी नहीं बोल सकता, वो मेरे इतने आदरणीय हैं। इसलिए पुनः आप लोग प्रसाद पाकर जाएंगे, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।